नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, महादेव की तीसरी आंख अब खुल गई है और पापियों का संहार होने वाला है। 10 फरवरी से 20 फरवरी का समय आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ देने वाला है, आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, आपका मार्गदर्शन करने वाला है। आपको बस वीडियो में बताई गई सावधानियों का पालन करना ही होगा और वीडियो को हर हाल में अंत तक देखना ही होगा, क्योंकि अंत में मिलेंगे आपको 2 सर्व सिद्धकारी उपाय जिनके परिणाम इतने चौंकाने वाले हैं कि जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा समय इस वीडियो को देना है और अंत तक देखना है, क्योंकि 10 से 20 फरवरी का समय अगर शानदार बनाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य लिखे, आपके सारे दुख दर्द दूर होंगे। आने वाले अगले 10 दिनों में आत्मविश्वास तो लबरेज है, लेकिन आत्मसंयत रहें, यानी भावनाओं पर जरा काबू रखें। किसी को भी कुछ बोल देना, भावनाओं में बहकर किसी को बार बार हाँ कर देना, ये फिर अपने के लिए ही नुकसान साबित होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो भावनाओं में बहना नहीं है। धन प्राप्ति के योग निर्मित जरूर होंगे। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आय में वृद्धि की संभावना है, लेकिन कहीं दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है और आशा और निराशा के भाव मन में मिश्रित रूप से रहेंगे। यानी कभी कभी एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे तो एकदम से निराश भी हो जाएंगे। तो अपने व्यवहार को एक समान रखिए, होगा वही जो आपके लिए अच्छा होगा, यही सोचकर आपको संतुष्ट रहना है। मानसिक शांति तो आपके अंदर है, आपको एक संतोष है कि मैं अपने काम को इस समय तक पूरा कर लूँगा, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन असंतोष कूट कूट कर भरा हुआ है। यानी कि जब आप एक साइकिल लेते हैं तो आपके मन में आता है मुझे गाड़ी लेनी है, आप गाड़ी ले लेते हैं तो आपके मन में आता है मुझे कार लेनी है, जब आप कार भी ले लेते हैं तो आपके मन में आता है मुझे इससे भी महंगी कार लेनी है। तो जीवन में संतोष आपके नहीं है, और सुखमय जीवन उसी का है जिसका जीवन संतोषमय है। तो संतोषमय रहिए, सेटिस्फेक्शन अपने मन में रखिए कि समय आने पर वो भी ले लूँगा, अभी जल्दीबाजी करने की क्या ज़रूरत है। भगवान ने यूं ही मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे उसके लिए ही भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुटुंब की किसी महिला से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संभावना पूरी पूरी है। लेकिन बातचीत में आपको संयत रहना है और वाणी में कठोरता का भाव बिल्कुल भी नहीं रखना है। मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर नकारात्मक सोचेंगे तो परिस्थितियां नकारात्मक हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव सोच रखेंगे तो काफ़ी अच्छा माहौल आपके घर में रहेगा। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन संभव है, संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होने की संभावना है। वस्त्रों और गहनों के प्रति रुझान बढ़ने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, परिवार में हंसी खुशी का माहौल बरकरार रहेगा। आप अपनी भावनाओं को खास तौर पर ध्यान में रखें कि किसी को भी कुछ वचन आप न दें, क्योंकि बाद में वो वचन पूरा नहीं होने वाला। आपके परिवार में शांति बनी रहेगी और ये शांति ही आपके सुख में वृद्धि करेगी। बस इतना है कि आप पाप कर्मों से दूर रहें। जिस प्रकार 1000 गायों के झुंड में भी एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान ही लेता है और उसके पीछे पीछे चलता रहता है, उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं। चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, हमारे परिणाम हमारे पीछे पीछे चलते ही रहते हैं कर्मों के, और वो हमें समय रहते परिणाम और फल भी देते हैं। अब अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन क्रोध की अधिकता रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। भवन सुख का विस्तार होगा और माता पिता का सहयोग मिलेगा। पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी और आय में कमी व खर्चों में वृद्धि होगी। स्वभाव कभी कभी चिड़चिड़ापन भी दिखाएगा, लेकिन आपको महादेव की शिवलिंग पर जाकर के 1 लोटा जल रोजाना अर्पित करना है। इससे मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी और सुख शांति का अनुभव होगा। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन की भी संभावनाएं नजर आ रही है। मानसिक शांति तो है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां भी है, तो वहाँ पर खुद को संभालना है, खुद को सुयोग्य बनाना है और क्रोध के अतिरेक से खास तौर पर बचना है, क्योंकि पापियों का तो संहार होगा ही होगा। लेकिन आप इस तरह की कोई गलती ना करें। आत्मविश्वास अच्छा बनाए रखें। संतान सुख में वृद्धि होने वाली है। क्रोध बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है। मानसिक शांति रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, संपत्ति से आय में वृद्धि होने वाली है और कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहने वाली है।
लेकिन आप धैर्यशील थोड़े कम रहेंगे, यानी पेशेंस आपके अंदर नहीं रहेगा। तो पेशेंस बना कर रखना है, क्योंकि आपके लिए जब जो चीज़ सही है भगवान आपको वो तभी देंगे, आपके कहने से नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान आपका भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। तो उन पर अपने सारे भरोसे, सारे निर्णय छोड़ दीजिए। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, आय में वृद्धि की संभावनाएं निर्मित हो रही है, घर परिवार में धार्मिक कार्यक्रम होने की भी संभावना है। माता का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। आपकी वाणी में कठोरता का भाव रहेगा, इसलिए जो भी बोले बड़ा ही सोच समझ कर आप बोले। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बहुत ज़रूरी उपाय हैं जो आपकी बेरोजगारी दूर करेंगे, आपकी धन की समस्या दूर करेंगे। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, आपका बहुत बड़ा काम होगा। स्वार्थीपन जीवन में अच्छा नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो आवाज़ नहीं करती, लेकिन दर्द भयंकर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो लोगों की मदद करिए, कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाइए, कोई असहाय है तो उसे सहारा दीजिए, और मान लीजिए कोई रो रहा है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आइए। फिर बड़े बड़े दान पुण्य भी आपके इन कर्मों के सामने फेल हो जाएंगे। ऑफिस में कलीग के साथ अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, यानी जिस सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं बहुत अच्छी बोलचाल आपकी उनके साथ रहेगी। घरेलू खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं, संभावना बन रही है। साथ ही साथ हर काम को आगे बढ़कर करना आप पसंद करेंगे, और यही चीज़ बाकियों की नज़र में आपको लाएगी, और जब आप जल्दी से काम पूरा करके दे भी देंगे तो ये चीज़ आपकी तरक्की भी करवाएगी। जीवन साथी जो आपसे कुछ समय से रूठे हुए थे उन्हें मनाने का प्रयास आप करेंगे, उन्हें कहीं घुमाने भी आप लेकर जा सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी बहुत अच्छा और फ्रेश फील होगा। बिजनेस के लिए तो समय बहुत ही अच्छा है, एक अच्छी ग्रोथ बिजनेस में मिल रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, संभावना पूरी पूरी नज़र आ रही है। मानसिक तनाव और खर्च थोड़े से बढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ रहे हैं और मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है, ये बात आपने देखी होगी। लेकिन वास्तविकता इनके विपरीत है। मानसिक तनाव बढ़ाना या कम करना ये हमारे हाथ में है। अगर हम काम हमें मिला है और हम उसका बोझ लेकर बैठ जाएंगे कि अरे बाप रे इतना सारा काम मुझे मिल गया, तो कहीं ना कहीं से दिमाग तो अस्त व्यस्त होगा ही। लेकिन काम मिलने के बावजूद हम खुद को शांत रखें और ये सोचें कि कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा मैं कर सकूँ, और नहीं होता है तो कल देख लेंगे। बिंदास जीवन में रहेंगे तो आप ही सोचिए मानसिक तनाव क्यों आपके ऊपर आएगा। आप खुद ही खुद से चिंताएं पालते हैं। अब खर्च बढ़ रहे हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है, जिम्मेदारियां बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेंगे। इसीलिए खर्च जहाँ पर करना है वहाँ तो करना है, लेकिन बेवजह खर्च न हो, बस आप इसका ध्यान रखिए। बाकी जिंदगी है, सब कुछ चलता रहेगा। हर बात को लेकर के तनाव में आ जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में कुछ जरूरी रीति रिवाजों को आप पूरा करने वाले हैं। घर में पार्टी का आयोजन हो सकता है। साथ ही साथ कार्यस्थल पर आपका काम सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस देखकर लोग बड़ी तारीफ करेंगे, बॉस आपकी तरक्की करेंगे। चूंकि महादेव की अब तीसरी आंख खुल चुकी है, ऐसे में यकीन मानिए आपका बुरा चाहने वालों का यूं ही बंटाधार होने वाला है। इनकम आपकी जब बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, मन की इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएगी, और अंतिम दिनों में यानी 10 से 20 के दौरान कुछ खर्चे बढ़ेंगे, जैसा हमने आपको बताया, वहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। भाग्य की पूरी कृपा आप पर रहेगी और आपके सारे काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो समस्याएं पहले चल रही थी वो अपने आप अब दूर हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। अपने काम काज को और बढ़िया तरीके से आप पूरा करेंगे और पारिवारिक जीवन में खुशियों का समावेश रहेगा। अब दोस्तों, दो उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। ये दोनों उपाय आपके बहुत काम आएंगे और ध्यान से अगर आपने सुने तो आपकी किस्मत को चमकाएंगे। महादेव के सच्चे भक्त इन उपायों को जरूर सुने और जरूर अपनाएं। आपके जीवन में मान लीजिए कोई पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपको अब बिना पाप रहित होना है और पुण्य कमाना है और अपने पापों का क्षय करना है। तो एक लोटे में काले तिल डालने हैं आपको और शिव जी के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। महामृत्युंजय मंत्र का साथ ही साथ जाप करें। इस उपाय को करने से आपके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में इंसान बहुत सारी गलतियां करता है, तो ये उपाय करना ही चाहिए। भाग्य आपका साथ देने लगेगा। दूसरा उपाय ये रहेगा दोस्तों कि आपको एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर कच्चे चावल डालने हैं और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। मंत्र जो हम बता रहे हैं वो रहेगा दोस्तों ओम पार्वती पतिये नमः। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी फरवरी माह के 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बारे में।
अगले 10 दिनों की वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।